तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आई एम कैरिंग द गोल्ड फ्रॉम अपोक्लिस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। तो कहानी की शुरुआत में अपने वैंग को बहुत सारे ज्वेल्स और बहुत सारा खजाना मिल जाता है, जिससे वो अपने ख्यालों की दुनिया में चला जाता है। बोल रहा होता है मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा, उसके बाद मैं प्रपोज करूंगा जाओ क्वीन को। और तभी वो अपने फिर से उस सपनों को तोड़ते हुए बोल रहा होता है पहले मेरे को शांत हो जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये कहीं जियो यू की आना चीज़ें ना हो, इसलिए मुझे उससे पूछ लेना चाहिए। और तभी जियो यू का दरवाज़ा खेलते हुए कह रहा होता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और मेरे को तुम्हारे रूम में कुछ चीज़ें मिली है। और तभी आना जियो यू पूछ रही होती है आखिर तुम्हें क्या मिला है। और तभी वो बोल रहे होते हैं मेरे पास कुछ ज्वेलरी है। तभी वो बोलता है अरे नहीं, क्योंकि वो कपड़े चेंज कर रही होती है, कह रहा होता है वैन की मुझे माफ़ कर देना, मेरा ये सच इरादा नहीं था। और अचानक से दरवाजा बंद कर लेता है, और जियो यू ये सारी चीज़ें देख के बोल रही होती है आखिर ये नर्वस क्यों है, और क्या ये वो खाना वापस लेने आया है जो चीज़ मेरे को उसने दिया था। और इधर से पता चलता है वो दोनों एक ही रास्ते में एक दूसरे की सोच नहीं समझ पाए। और तभी आना वो दरवाजे से बंद होके कह रही होती है आखिर तुम्हें क्या चाहिए था। और वैन मन में सोच रहा होता है ये अभी भी एक लड़की का कमरा है, तो मेरे को अगली बार से बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैन जियो युग से कह रहा होता है मैं बस तुमसे पूछना चाहता था ये जो ज्वेलरी है वो क्या जो मतलब ये जो ज्वेलरी है तुम्हारे रूम में ये क्या तुम्हारी है, मतलब तुम्हारी है। और तभी वो बोल रही होती है ज्वेलरी। और तभी वो कहते हुए उधर से जा रही होती है अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें चाहिए तो तुम रख सकते हो, और वैसे भी ये सारी चीज़ें यूजलेस है। अब इसकी चीज़ों की कोई भी किसी को कोई कीमत नहीं है। और तभी इस तरह की चीज़ें सुन के अपना वैन बोल रहा होता है कि किसी को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, और ये सारी चीज़ें तुम मुझे सचमुच फ्री में दे रही हो। और तभी जियो कह रही होती ये जो एरिया है वो बहुत सारे अमीर लोगों से घिरा हुआ था, और यहाँ की बिल्डिंग और हाउस है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी इस तरह की ज्वेलरी। अगर तुम्हें इस तरह की यूजलेस चीज़ें चाहिए तो तुम इसको रख ले सकते हो, लेकिन तुम इसे ना ही खा सकते हो और ना ही कुछ बना सकते हो, तो आखिर इसके पीछे इतना परेशान क्यों हो। और तभी वैन कह रहा होता है ये जो आइटम है ये यूजलेस तुम्हारे लिए हो सकती हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और तुम कह रही हो इस एरिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और तभी जियो कह रही होती है कि तुम बहुत ही अजीब हो, लेकिन तुमने मेरे को इतना सारा खाना दिया है तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ये सारी चीज़ें ले जा सकती हूँ। और तभी अपना वैन कह रहा होता है शुक्रिया, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया करता हूँ। और तभी जियो बोल रही होती है तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वेलकम, लेकिन तुम मेरे को दूसरा अगर पोटैटो चिप्स दो तो मैं ये सारी चीज़ें करने में मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है तो अपने वैन को बहुत सारी ज्वेलरी मिल जाती है, और कह रहा होता है कि मैं अब बहुत ही ज़्यादा अमीर बनने वाला हूँ। और मन में सोच रहा होता है कि इनकी कीमत कम से कम मिलियंस में तो होगी ही। और तभी वो जियो से कह रहा होता है जियो क्या तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं चाहिए। और तभी जियो कह रही होती है कि हम लोग जब इधर आए हैं तो मैं तुम्हें एक और हाउस के बारे में बताना चाहती हूँ जहाँ पे बहुत ही बड़ी तिजोरी है, तुम्हें एक बार उसको देखना ही चाहिए। और अपना वैंक तो एकदम उसके तारे चमकने लगते हैं, कह रहा होता है मेरे को उधर ले चलो। और वो मन में सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत ही बड़ा बिग सेफ है, आखिर उधर क्या हो सकता है, मुझे पक्का यकीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान हो सकता है उधर। और तभी वो लोग एक सेफ के पास आ जाते हैं, और जियो कह रही होती है ये रहा ये सेफ, मैंने इसको बहुत ही बार कोशिश किया खोलने की लेकिन ये मैंने इससे खुला ही नहीं। और तभी वैन उसको देखते हुए कह रहा होता है कि इस तरह का सेफ जो होता है वो अलार्म से अटैच होता है, अगर तुम 4 से 5 बार अगर लॉक नहीं खोल पाते हो तो इसको एक अलर्ट ऑनर को चला जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पावर तो है नहीं, तो ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है, तो मेरे को अपना ट्राई करना ही चाहिए। और वो पासवर्ड बार बार डाल रहा होता है। और तभी वो कह रहा होता है ये पेशेंस का मतलब शांत रहने का समय है, शांत रह के ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और तभी जियो कह रही होती है तुम्हें जितना समय लेना है तुम ले सकते हो, मैं जाके थोड़ा और चीज़ें देखती हूँ। और तभी वो उसका तुक्का काम कर जाता है और वो पासवर्ड खुल जाता है, और जहाँ अंदर देखता है तो बहुत सारे पैसे और गोल्ड होते हैं, और ये सारी चीज़ें देख के वो खुश हो जाता है। और तभी उसके हाथ एक नेकलेस में लगता है और वो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है,
और गोल्ड को देख के उसके अंदर लालच आ रहा होता है। लेकिन जब वो पैसों के बारे में देखता है, तो कहता है ये जो करेंसी है वो सेम नहीं है, तो ये मेरे किसी काम के नहीं है, और उसे दूर दूर फेंक देता है। और बाकी की सारी चीज़ें वो अपने बैग में पैक करना चालू कर देता है, और ज्वेलरी को एकदम प्रोफेशनल की तरह देख रहा होता है और बोल रहा होता है इनकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसको इस तरह कर देखते हुए अपनी जियो कह रही होती है तुम सचमुच एकदम अजीब हो, और तुम इस तरह की चीज़ों को ऐसे देख रहे हो जैसे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं तुम इसको खा नहीं सकते, तो आखिर इसको तुम आना इस्तेमाल कैसे करोगे, और तुमने जो मेरे को खाना दिया है वो इससे मुकाबले बहुत ही अच्छा है। और तभी वेन कह रहा होता है तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे लिए भले यूजलेस हो लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसके ज़रिए मैं आना बहुत सारा खाना ले सकता हूँ एक्सचेंज करके। और इतना ही सुनते अपने जियो यू के मुंह में फिर से पानी आ जाता है। बोल रहा होता है सचमुच अगर तुम्हें इस तरह की चीज़ें और मिली तो तुम मुझे और भी खाना दे सकते हो। और तभी अपना वैन मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इससे दोबारा मिलूंगा तो मैं इसको दे सकता हूँ। तभी वो अपने मन में आना वापस चला जाता है और पहली बार जाके उसने अपने सिस्टम से आना बात करना चालू किया जाता है। और इधर मेरे को एकदम सोलो लेवलिंग की फील आ गई। और तभी वो कह रहा होता है हे सिस्टम क्या तुम मेरे सोच को पढ़ सकते हो। और तभी उसका सिस्टम जवाब देता है हाँ मैं इधर ही हूँ, आखिर तुम्हें क्या पूछना है। और तभी वेन कह रहा होता है मेरे को आना, मैं जब इधर 7 दिन बाद इधर से जाऊंगा तो उसके बाद मैं दोबारा इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। और तभी उसका सिस्टम कह रहा होता है दोबारा हाँ, लेकिन तुम थोड़ी पास वाली जगह में आओगे। तो अपना वही वैन कह रहा होता है चलो ठीक फिर शुक्रिया। और तभी वैन आना जियो का कह रहा होता है चलो ठीक, मैं आना जब तक तुम मेरी मदद करोगे इस तरह की चीज़ों में तो मैं तुम्हें खाना देता ही रहूँगा। और इस तरह की बातें सुन के जियो खुश हो जाती है, बोल रही थी तो ठीक है ये डील रही है, अब तुम अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। और तभी वैन कह रहा होता है तुम टेंशन मत लो, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। और वो मन में अजीब सा फेस बना के सोच रहा होता है मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, गोल्ड के बदले खाना देना। और तभी जियो कह रही होती है कि जो यहाँ का खाना है वो सिटी का वो पूरी तरह से खा लिया गया है, अब हम लोग एनिमल को ही मार के आना सर्वाइव कर रहे हैं। और ये जो खाना है तुम्हारे पास वो एकदम लग्जरियस फूड है, और अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वो लोग एकदम पागल हो जाएंगे। और तभी वैन कह रहा होता है कि क्या तुम लोग इधर बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग है जिससे तुम लोग वेजिटेबल फ्रूट और बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हो। और तभी जियो कह रही होती है कि हमने किया है, और वैसे भी जो गवर्नमेंट है एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर दी है जहाँ पे ह्यूमंस लोग जिंदा रहते हैं। और वो प्लेस बहुत ही बड़ी दीवारों से बना हुआ है जहाँ पे सोल्जर लोग उस जोम्बिस से उसको गार्ड करते हैं। बहुत कम ही सर्वाइवर हैं जो उधर तक पहुँच पाए हैं, बाकी सब तो उधर मौत के घाट पहुँच गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने भी एक एंटीडोट बनाया है, लेकिन वो सेल्फ रिवाइवल के ऊपर ही काम करता है। अभी वो फिर से वैन से कह रही होती है जियो कि अगर हम लोगों के पास इस तरह की ताकत होती तो हम लोग इस तरह की चीज़ें बना के रह सकते थे, और हम लोग खाने के लिए लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब पुरानी ज़िंदगी को जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और हम लोग बहुत ही थोड़े से खाने से ही सर्वाइव कर रहे हैं। और तभी फिर से जियो कह रही होती है आखिर तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, आखिर तुम ज्वेलरी का एक्सचेंज करके इतने कीमती फूड में कैसे बदल लेते हो। और तभी अपना वैन फिर से उसको झूठी पट्टी पढ़ाते हुए बोल रहा होता है मैं एक मर्चेंट हूँ, और मैं बहुत ही दूर से आया हूँ, और मेरा काम ही यही है इस तरह के गोल्ड ज्वेल्स जेम को लेना और उसके एक्सचेंज में फूड लाना। और वो मन में सोच रहा होता है मुझे उम्मीद है कि इसके बाद ये मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगी। और तभी फिर से जियो कह रही होती है चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह की चीज़ें ढूंढने चलूँगी। और हाँ याद रखना हम लोग ये सारी चीज़ें बस मॉर्निंग में ही करेंगे, क्योंकि मैंने हर जगह पर ट्रैप लगा के रखा है, और ये मैं तुम्हारे सेफ्टी के लिए दे रही हूँ, तो इस चीज़ को याद रखना। और तभी वो कहता है ठीक है। लेकिन तभी उनके दरवाजे में दस्तक होती है और आवाज़ आती है, और तभी जियो बोल रही होती है लग रहा है कोई मेरे ट्रैप में फंसा हुआ है। और तभी वो उधर से देखती है, बोलती है हद तेरी की
गड़बड़ है दया, गड़बड़। क्योंकि वहां पर व्हाइट टाइगर के ग्रुप के लोग आ गए होते हैं और उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है यहाँ पर हर जगह पे ट्रैप है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो इधर रहता है। और तभी वैन कह रहा होता है ये टाइगर ग्रुप का है, और जो वो मतलब लुटेरा बंदा था जिसको हम लोगों ने जिंदा छोड़ दिया था, उसी ने लग रहा है इन सभी लोगों को इधर लेके आया है, और हमने उसको जिंदा छोड़ के अपने आप में मुसीबत कर ली है। और तभी जियो कहती है जल्दी करो और सारी चीज़ें पैक करो, हम लोग इधर से निकलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इतने सारे से लड़ नहीं सकते। और तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा उधर आता है, बोल रहा होता है कि आई पैच, तुम पक्की बात है ना कि वो लोग इधर ही आसपास रहते हैं। और तभी आई पैच बोल रहा होता है हाँ मेरे बॉस, मैंने उन लोगों को इधर ही आसपास के एरिया में देखा था। और तभी उनका बॉस कह रहा होता है वो कमीनी लड़की, उसको हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मेंबर को चोट पहुंचाने की, मारने की, और देखना मैं उसको इतना टॉर्चर करूंगा कि वो मेरे से मौत की भीख मांगेगी। और कहता है अपने साथियों की जाओ उनको ढूंढ के लाओ और उनको पकड़ के लाओ, वो भी जिंदा। और तभी जो वैन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है ये बहुत सारे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जिरेन उसको मतलब जियो उसको शांत करा रही होती है, मन में सोच रही होती है ये लोग बहुत सारे हैं, और ऐसा लग रहा, और मैं इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा घूम रही थी ना, इसलिए लग रहा है ये लोग इस जगह के बारे में जान गए। और वैन से कहती है कि हम लोग इनसे जीत नहीं सकते और ना ही हम लोग इधर रह सकते हैं, तो हम लोगों को कोई अच्छा एरिया चाहिए। और तभी वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, और अपना वैन कह रहा होता है तो इस प्लेस की मतलब इस जगह को तुमने ढूंढा है। और तभी वो नीचे मतलब सीढ़ियों से देख रहा होता है, बोल रहा होता है जो ये फर्स्ट फ्लोर है वो तो पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। और एक जगह बैठ कर रोते हुए कह रहा होता है मैं तो शांति से इधर सो भी नहीं सकता, यहाँ पे देखो ज़ॉम्बीज की आवाज़ हर जगह गूंज रही है। तभी गैन उसको जियो उसको कह रही होती है कि इस तरह डरपोक भरे हरकत मत करो, और वैसे भी आना यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो टूटने को आ गई हैं, और अगर तुमने ज़्यादा आवाज़ किया तो ज़ॉम्बीज लोग आवाज़ सुन के इधर आ सकते हैं। और तभी फिर से वैंग कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अगर हम लोग इधर कुछ नहीं कर सकते तो जाता हूँ मैं थोड़े गेम ही खेल लेता हूँ, नहीं तो इन ज़ॉम्बीज की आवाज़ से मैं पक्की बात है पागल हो जाऊँगा। और वैन के पास फ़ोन देख के वो तो एकदम पागल हो जाती है, बोल रही होती है कि क्या तुम्हारे पास फ़ोन है और उसमें बैटरी भी है। और वो कह रही होती है क्या इसमें कोई सॉन्ग है इधर। और तभी वैन कह रहा होता है हाँ इसमें सॉन्ग है, क्या तुम्हें सुनना है। और तभी वो बोल रही होती है जियो की सचमुच मेरे को म्यूजिक सुनाओगे तुम। और तभी वैन कह रहा होता है हाँ ज़रूर, लो तुम एक एयर प्लग लगा लो। और वो एयर प्लग लगा ले रही होती है, और उसको देख के अपना वैंग बोल रहा होता है ये तो एकदम नॉर्मल लड़की की तरह है, और ये गाने इसके लिए एकदम मतलब एकदम जन्नत की तरह है। और मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है ये गाना सुनने के बाद इस दुनिया की है ही नहीं, और एकदम गाना सुनना चालू कर देती है जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो अपनी पास्ट मेमोरी के बारे में सोचने लगती है जब वो अपनी फैमिली के साथ होती है, जो उसने खुशी के पल बिताए होते हैं अपने फैमिली के साथ। और ये सारी बातें याद करके वो एकदम रोने लगती है। और तभी वो वैंग की तरफ देखती है, और तभी वो ईयर प्लग देते हुए कह रही होती है मैंने काफ़ी म्यूजिक सुन लिया है, अब तुम अपना फ़ोन रख सकते हो, और तुम्हें अपने फ़ोन की बैटरी बचा के रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और तभी वैन कर रहा होता है आखिर तुम रोने क्यों लगी थी, क्या तुम्हें कुछ बुरा याद आ गया था। और तभी जियो उसको बता रही होती है आंसू पोंछते हुए कि हाँ मैंने बहुत ही लंबे समय से अपना म्यूजिक नहीं सुना है, और ये सॉन्ग जो था उसने मेरी पिछली मेमोरी के बारे में याद दिला दिया जब मैं अपनी फैमिली के साथ थी। और इस तरह की बातें सुन के वैंग कह रहा होता है इसने ज़रूर बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है अपनी पिछली लाइफ में, और ये अभी तक सर्वाइव कर पाई है। और तभी वैंग उसके कान में फिर से एयर प्लग लगा देता है और बोल रहा होता है चलो फिर साथ में गाना सुनते हैं और इसको फिनिश करते हैं। और जबकि तुम्हें गाना सुनना इतना ही पसंद है तो अगली बार मैं जब आऊँगा इधर तो मैं तुम्हारे लिए एक फ़ोन लेके आऊँगा और उसके साथ पावर बैंक भी। और इतनी बात सुन के ही अपनी जियो एकदम खुश अब उसको शुक्रिया कहती है, और उसको इस तरह खुश देख के अपना वैन मन में सोच रहा होता है ये तो पूरी तरह से बदल गई है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था जब इन्होंने उन लुटेरों को इतनी बुरी तरह से मारा था, लेकिन उस बार से ये काफ़ी बदल गई है। ऐसा लग रहा है ये एकदम कितनी क्यूट लड़की है, और ऐसा लग रहा है मेरे को मैं इसके प्यार में गिर रहा हूँ। लेकिन वो अपने ख्यालों को रोकते हुए कह रहा होता है नहीं शांत हो जाओ, मेरे पास जियो हाउ है और मैं उसको चीट नहीं कर सकता। लेकिन जियो हाउ इस समय दूसरे लौंडों के साथ मज़े ले रही है, और वो भी अमीर लड़कों के साथ।
और तभी फिर से अपना वैन कहता है कि चलो अपन दोबारा म्यूजिक करना चालू करते हैं, और दोनों जन म्यूजिक सुनना चालू कर देते हैं। और जेम्बुज अपना उधर ही घूम रहे होते हैं, और तभी सुबह हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय।